बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान एक और बाशऊर शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, फैसलाबाद साल साल से ज़रई सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा इलाका तस्वर किया जाता रहा है। नो इट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, which is contributing 80% of the total revenue of the country. फैसलाबाद को 1975 में मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान का खिताब मिला। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्की बरामदात के हवाले से एक अहम मकाम रखती है। इस हवाले से मसूद टेक्सटाइल, इंटरलूप, निशात टेक्सटाइल और सतारा टेक्सटाइल हर साल टेक्सटाइल से मुंसलिक अशिया एक्सपोर्ट करती है। इसी वजह से मजदूर तबके को मुलाजमत के मौके मिलते हैं। इस वक्त फैसलाबाद में 73 से जायद स्पिनिंग मिल्स, 300,000 पावर लूम्स, 9,000 शटरलेस लूम्स, 100 से जायद साइजिंग यूनिट्स, 250 से जायद टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग यूनिट्स, 150 से जायद हौजरी और नेटवेयर यूनिट्स, 50 से जायद राइस मिल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सोडियम सिलिकेट डिटर्जेंट यूनिट्स, और इस वक्त फैसलाबाद की तरक्की में और ओवरऑल मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। 8,000 एकड़ पर मुहित इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम और 70 एकड़ पर मुहित एक्सपो सेंटर का क़याम इस हवाले से वाज़े दलील हैं। FCCI is the third biggest chamber of Pakistan, in which 7,000 members are affiliated with that. Today we have a distinguished guest of FCCI, Senior President Janab Chaudhry Talat Mahmood Saab. We warm welcome you in our show Bashaur Pakistan. So welcome sir in our show. Thank you. हमारा इस हमारे शो में ज़्यादातर हम पहले उसके निजी ज़िंदगी के मुतालिक सवालात पूछते हैं और उसके बाद ओवरऑल उसकी पेशेवराना उसकी मेन सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से पूछते हैं। तो सबसे पहले जो साहब, आप अपने हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए कि आप फैसलाबाद में कब से क़याम पजीर हैं। जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मैं जी सिंस बर्थ फैसलाबाद में हूँ। मेरी पैदाइश इसी घर में हुई थी जो मेरे वाले साहब का घर है, वो पहाड़ी वाली ग्राउंड के करीब फारा चौक के नज़दीक चौरी शौकत अली के घर में पैदा हुआ हूँ। हम 6 भाई थे, 2 बहनें, और माशाल्लाह बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। बचपन में ज़बरदस्त अच्छे तरीके से परवान चढ़े हैं। इसके अलावा तालीम मैंने हासिल किया है गवर्नमेंट LCM मॉडल हाई स्कूल से, समुंदी रोड, वो हमारे घर के पास था और उस वक्त द बेस्ट वो स्कूल था फैसलाबाद में, उसका नंबर था LCM का। तो वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने प्रोफेसर साहब गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद से FSc और BSc के इम्तहान पास किए, और अमेजिंगली मैं LCM स्कूल में भी और गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद में भी, समेनियंस के नाम से वो हमारी सोसाइटी है ओल्ड स्टूडेंट्स की, दोनों जगह पे मैं एक्टिव रोल प्ले कर रहा हूँ। ओके, स्कूल दौर में आप कैसे तालिब इल्म थे और स्कूल दौर में किस हवाले से, स्कूल दौर के हवाले से कोई दिलचस्प वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। सर स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारे वाला साहब पढ़ाते थे और इंग्लिश उस वक्त नई नई शुरू हुई थी स्कूलों में लाजमी, तो इंग्लिश हमारे वाला साहब पढ़ाते थे। उस वजह से हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई स्कूलों में और अच्छे स्टूडेंटों में थे। और वैसे भी मैं मैट्रिक में मेरा 3रा नंबर था स्कूल में, मेरी 3री पोजीशन थी। और बाकी सर मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडिंग रोल था हमेशा से स्कूल में। आप हमारे स्कूल के किसी टीचर से कोई बच्चा हो उससे पूछ लें, वो सबको पता है मेरा कौन हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह असाज़ा का मैं बड़ा ताबेदार था और आई वॉज लीडर सिंस
माय चाइल्डहुड। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? सर गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद से मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने वारिस अल्लाह कॉलेज से मैंने LLB की और यहीं से मैंने अपना MA सियासियात का इम्तहान पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके। वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद सबसे पहला आपने कौन सा कहाँ से आपने जो अपना वकालत जो है स्टार्ट की और आपका कौन उस वक़्त उस्ताद था? जी, मेरे बड़े भाई हैं चौधरी मोहम्मद हुमायूं साहब, वो फैसलाबाद के टैक्स के माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है वो। चौधरी हुमायूं साहब वो मेरे उस्ताद हैं जी टैक्स के। ओके। आपको कितना अरसा हो गया है इस फैसलाबाद चैम्बर में वकालत करते हुए? फैसलाबाद शुरू से सर मैं ये प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। ओके। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा उस्ताद जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया हो? सर 2 टीचर हैं जी। LCM स्कूल में चौधरी फरजांद अली थे, उन जैसा किरदार को बनाने वाला और बच्चों का ख्याल रखने वाला, बच्चों का दोस्त और लाइक टीचर, और सारे टीचर प्यारे थे, लेकिन वो फरजान साहब जैसा टीचर सदियों बाद पैदा होता है, सदियों में। फरजान साहब ने मेरा ही नहीं पूरे स्कूल के जो बच्चे भी उनसे पढ़ते थे उनकी खुशकिस्मती थी कि जो उनके पास आते थे। तो फरजान साहब वो इस तरह बिहेव करते थे जैसे उनके बेटे हों, ज़बरदस्त उनकी सलाहियतें थीं और वो उनको बुरुएकार लाकर वो अपने स्टूडेंटों को भी बहुत आगे लेके जाना चाहते थे। और इनके अलावा इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सर मैं 2017 में उम्रा करने गया था, तो मैं फरजान साहब के नाम का उम्रा करके आया था माशाल्लाह जी। इसके अलावा सर गवर्नमेंट कॉलेज हमनाबाद में थे बदरमनी डार साहब, सर वो प्रोफेसर साहब, वो प्रोफेसर बदरमनी साहब मर्दाना हुस्न का एक नमूना थे। इतने प्यारे खूबसूरत और आला किरदार के टीचर थे सर। उन्होंने भी अपने बच्चों की सलाहियतें बढ़ाने में और उनका किरदार आला करने में उनका भी बहुत ज़्यादा किरदार है बदरमी डार साहब का। आपके वालिद भी उस्ताद रहे हैं? तो मेरे उस्ताद रहे, वैसे वो ट्रांसपोर्टर थे, वैसे वो ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ाते रहे। लेकिन आप कौन सी मुनीर साहब में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो आप समझते हैं कि एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए? सर जो बच्चे जिनकी उम्र होती है ना 10th क्लास से लेके जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो इंतहाई नाजुक दौर होता है। उस दौर में बच्चों की किरदार साजी जो है वो और बच्चों का जहन पॉजिटिव सिमत में मोड़ना, सर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो तो टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों की ज़िंदगी बनाने में। अगर कोई असातिज़ा हज़रात, टीचर हज़रात अगर वो कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके बच्चे बहुत आगे जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके दौर में जो बच्चे तालीम हासिल करते थे और उनका जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस था, आप अगर उसको कंपेयर करें मॉडर्न एरा में, इस वक्त मौजूदा जो दौर के बच्चे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी का जो है शिकार है आजकल के बच्चे एज कम्पेयर टू योर एरा? सर आजकल के बच्चे ज़्यादा इक्विप्ड हैं, वो मेंटली तौर पे वो बहुत आगे हैं और जिस तरह असातिज़ा के साथ उनका बिहेव होना चाहिए उस लेवल का, जिस लेवल पे हम थे ताबेदार, ये उस लेवल के हम नहीं समझते हैं। हम इतने रिस्पेक्टेबल थे, इतना हम असातिज़ा को अपने बाप से ज़्यादा दर्जा देते थे और उस दौर का और इस दौर का सर कंपेयर ही नहीं हो सकता। इस दौर में तो जो बच्चों को, जो आज ये बच्चे बैठे हैं, इनको जो सहूलतें मुयस्सर हैं वो हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब तो एक क्लिक पे पूरी दुनिया हाजिर है इनके सामने। उस वक्त आपके दौर में ज़्यादातर जो ग्राउंड थे वो आबाद थे, बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ और गेम्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल और कंप्यूटर के साथ ज़्यादा गेम्स के साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो आप इस चीज़ को किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ का? सर गस्ताखी माफ, मैं आपको छोटा सी बात बताता हूँ। मैं इधर आने से पहले मेरी बेटी का फ़ोन आया, वो शी लिव्स इन सरगोदा,
तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे टेस्ट ठीक आए हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बीमार थी, टेस्ट मेरे सारे करवाए ठीक हैं। तो मैंने कहा सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो 4 दिन ना वो उसको छुपा दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सर जो ग्राउंडे देखें, जो मुहावरा बोलते थे ना कि जहाँ ग्राउंडें आबाद होगी वहाँ अस्पताल वीरान होंगे, सर हमारे दौर में तो हर बच्चा ग्राउंड में जाता था। हम तो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम तो जिस तरह कहते हैं ना पैदावारी ग्राउंडों के लिए थे, वो हमेशा ग्राउंडों में। और अब तो ये बच्चे जाते ही नहीं ग्राउंडों में।